Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का घर्षण, फ्रिक्शन, है ना। ये फ्रिक्शन क्या है, हमने पढ़ा था ना, बल, दाब, फोर्स एंड प्रेशर हमने पढ़ लिया है। अब हमने पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या होता है ना, घर्षण क्या होती है। देखो, मैं जब पढ़ा रहा था उससे बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है। उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं थोड़ा जानकारी दिया था। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन होता है क्या है, इससे हम लाभ क्या है, हम लोग का हानि क्या है ना। ये हम लोग के पास नहीं रहने से क्या नुकसान होने वाला है और क्या हानि है ना, क्या लाभ होने वाला है। तो हम लोग इसके बारे में आज पूरी जानकारी करेंगे। ओके, तो शुरू करता हूं मैं। देखो, घर्षण हम उसे कहेंगे, समझना, कि किसी गति करती हुई बल पर, किसी गति करती हुई वस्तु के विपरीत लगा बल को हम घर्षण बल कहते हैं। देखो, नहीं समझा कि किसी गति करती हुई वस्तु के ऊपर लगाया गया बल को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लो, है ना, कि यहां से एक चलो गाड़ी यहां से जा रही है, क्या है ये, चलो साइकिल मान लो, ये क्या है, ये साइकिल है, ठीक है। ऐसे नहीं होता साइकिल है, चलो साइकिल है, ठीक है, दो हैंडल है, ये साइकिल है। अब साइकिल पे अब गति कर रही है। हम हमेशा क्या बताएं कि घर्षण हम लगाएंगे गति करती हुई पे, ठीक है। और देखो, रुकी हुई पे भी घर्षण लगता है, लेकिन है ना। तो क्या होती है कि अब एक साइकिल चल रही है, तो साइकिल को हमें रोकना है, तो क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे। तो ब्रेक कब लगता है, कि जब उसमें घर्षण होती है, ठीक है, ठीक है। कि जब कोई वस्तु चल रही है, चलती हुई वस्तु के विपरीत बल लगाया गया, उसे हम बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो घर्षण क्या होती है, समझा, घर्षण क्या होती है ना, कि घर्षण इसके विपरीत लगता है हमेशा। घर्षण बल गति के हमेशा विपरीत लगता है, तभी तो ये रुक जाता है। आप कभी देखे होंगे, है ना, कि आप क्रिकेट खेलते हैं या तो बॉल आप खेलते होंगे, तो क्या करते हैं, बॉल को आप प्लेस कर दिए, तो प्लेस कर दिए तो बॉल जाते 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 कहीं एक ऐसा समय आता है कि वो जाकर रुक जाता है कि नहीं। आप किसी चीज को छोड़ते हैं, जैसे एक गाड़ी होती है चाबी वाला, है ना, उसको चाबी दे दो और उसको छोड़ दो, तो चलो वो तो भाई जब तक जाके चाबी खत्म हो जाए तो वो रुक जाएगी, तो वो तो चाबी पे सेट है। लेकिन कोई और वस्तु है, जैसे गेंदा है, और गेंदा को आप ऐसे लुढ़काते हैं, तो वो जाके जब तक वो घर्षण उसको पूरी तरह से नहीं लेगा, यानी एक ऐसा समय आएगा जहां पर जाके रुक जाती है, उसे हम बोलते हैं घर्षण। तो घर्षण जो होती है वो वस्तु के गति के विपरीत लगती है, वस्तु की गति के विपरीत लगती है, ठीक है। समझा, घर्षण हमेशा सदैव बल के विपरीत लगता है, ठीक है। उसे देखो, घर्षण जो होता है वो तीन तरह का घर्षण होता है। घर्षण तीन तरह का होती है। पहला होता है स्थैतिक, है ना, घर्षण, ठीक है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होती है। एक क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन हम कह सकते हैं कि वैसा रुकी हुई वस्तु, यानी वैसा, है ना, विराम अवस्था में रुकी हुई वस्तु पे लगाया गया बल को हम, है ना, स्थैतिक घर्षण कर सकते हैं। स्थैतिक घर्षण कर सकते हैं कैसे, कि मान लो एक यहाँ पे गाड़ी है, क्या है, एक गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है, तो एक गाड़ी लगा हुआ रुकी हुई कैसे है, क्योंकि ये गाड़ी अपनी, एक गाड़ी की पूरी घर्षण जो चक्का है ना, ये चक्का किससे सटा हुआ है, ये जमीन से। अब एकदम सटले है ना, कि हम हटे रहेंगे, अब हम हटेंगे नहीं, है ना, एकदम इतना जिद्दी करके सटा हुआ है कि मैं हटूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी अपनी पूरी ताकत, पूरी घर्षण इस जमीन से लगाया हुआ है। किससे लगाया हुआ, जमीन से। पूरी घर्षण किससे लगाया है, तो जमीन से लगाया हुआ है। कैसे, कि अगर मान ले एक घर्षण नहीं रहता, इस सट्टा हुआ, जैसे मान लो, देखो घर्षण कब लगता है, घर्षण मतलब होता है रुखड़ापन, कहते हैं रुखड़ापन। देखो, अगर हम इस पे ऐसे हाथ चला रहे हैं, ठीक है, तो हाथ मेरा क्या चलता, देखो फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा,
तो क्या घर्षण अगर है तो कम फिसल रहा है। यहाँ पे घर्षण तो है ना। देखो मेरा हाथ भी इसमें जो कुछ है, जो मेरा नस है वो है ना उठा हुआ है हाथ में भी। तो ये क्या होती है, और ये इसका उखड़ा हुआ भाग हम लोग को हमको धर ले रहा है, चिपक जा रहा है। तो ये देखो अच्छा घर्षण, देखो कितने अच्छा घर्षण कर रहा है। ये पूरी तरह से इसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, यानी क्या मेरा हाथ को विरोध कर रहा है। ये बोर्ड है मेरे हाथ को विरोध कर रहा है, तरह रोक रहा है इसको, तब ना जाके देखो रुक जा रहा है। अगर यहाँ पे हम तेल वगैरह लगा देते हैं तो मेरा घर्षण ऐसे हो जाती हो कि नहीं हुआ, एकदम पूरा एक एक तरह से पार हो जाएगी, वहां से घर्षण कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे वो गाड़ी जो है चक्का इसका है जो जमीन के साथ इतना जकड़ गया है ना, इसका यहाँ पे ये बहुत ताकत लगाई है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ताकत लगा के आराम से ये धर ले है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के चक्का में कैसा है, खांचेदार है ना, ऐसे होती है गाड़ी के चक्का में, है ना। अब वो जाके उसको धरा हुआ है, यानी जमीन को धरा हुआ, उसे हम घर्षण कहते हैं। जैसे मान लो है ना कि आप गेंदा है ना, आप गेंद ऐसे करते हो, तो गेंद जो प्रेस जो करते हो तो घर्षण कौन लगा रहा है, गेंद आगे बढ़ रही है। गेंद कहाँ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन जो जमीन है उस गेंद के ऊपर अपनी घर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में लगा रही है। दूसरी बात कि हवा हवा भी रोकती है। जैसे आप साइकिल चलाते हो या गाड़ी से बाइक से जाते हो तो आपको अनुभव होगा कि जब आप इधर बढ़ रहे हो ना तो हवा आपकी प्रति आती है, इस तरफ आती है, आपको रोकती है। हवा बहुत तेज चल रही है, आप साइकिल चलाना है ना, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा ताकत लगा रहा हूँ, है ना, एक्चुअली होता भी है। तो वो क्या है, वो घर्षण हमारे प्रति लगाती है। घर्षण हमेशा गति के विरुद्ध लगता है, गति के विरुद्ध लगाया जाता है। ठीक है, तब जाके कोई वस्तु रुकती है। गति देखो, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे ये ताकत सबसे ज्यादा यानी स्थितिक घर्षण में होती है। वस्तु की जो ताकत होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब एगो बोरा रखा है, ये क्या है, ये बोरा है और ये जमीन से रखा हुआ है, तो क्या ये हिलेगा? क्योंकि ये बोरा जमीन को अपनी जमीन और ये दोनों घर्षण बल इतनी जोर से लगा हुआ है कि वो फिसल नहीं सकता। अगर यही बोरा को हम जैसे ऐसे ढलान जगह पे लगा देंगे, रख देंगे, तो क्या, और यहाँ पे क्या हम पानी या तो तेल इसका नीचे गिरा देंगे तो यह अपने आप सरक जाएगा, क्योंकि घर्षण यहाँ पे कम हो जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे घर्षण बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बोरा इस पे टिका हुआ है कि नहीं, ये होती है ना। ये देखो सबसे अधिक सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होती है, तो स्थैतिक है ना घर्षण होती है। इसको आपको हटाने के लिए ना बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। देखो दूसरी होती है सर्पी, दूसरी होती है सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो क्या होता है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण हम उससे कहेंगे है ना कि वैसा वस्तु जो विरामावस्था में था, जैसा अभी रुकी था यहाँ पे, वैसा वस्तु जो रुकी हुई है उससे अगर हम धक्का देके है ना, यानी अगर हम उसे सरका दे, देखो कहने के मतलब क्या कि अगर मान ले कोई ये बोरा रखल है, ये क्या है बोरा, इसको रखल है, अगर हम उसको खींच के सरका के लाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सर्पी हो जाएगी। क्या हो जाएगा वो सर्पी, यानी सरकाना क्या होती है, सर्पी, है ना। आप कभी कभी अपने गांव में देखे होंगे, चलो कोई बोरा बहुत भारी होता है ना, तो आप उसको उठाते नहीं है भारी की वजह से, आप क्या उसे करते हो, आप उसे खींच के कहीं पे लाते हो, तो वो कौन सी घर्षण हो गया, सर्पी घर्षण होती है। क्योंकि आप तो गति कर रहे हो इस तरफ, लेकिन जमीन जो है वो कहाँ गति कर रहा है, आपकी विरुद्ध गति कर रहा है, तो वो आपको क्या कर रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, देखो इस गति से, क्योंकि रोका हुआ है, इस गति से सर्पी घर्षण कुछ कम होती है, कुछ कम होती है। अगर देखो यहाँ पे हम लोग का ये गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है, गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है। अब ये ऐसा एक गाड़ी है कि अपनी ताकत पूरी तरह से ये लगाया हुआ जमीन के साथ में, और गाड़ी लगाया हुआ जमीन के साथ में, है कि नहीं। तो अगर हम इसको धक्का यहाँ से देंगे तो धक्का, यानी हम इसको सरकाएंगे तो क्या होगा, ये अपनी ताकत सबसे लास्ट, यानी जितनी ताकत रहेगा उतनी लगा दे। जितना इसका ताकत होगा उससे ज्यादा इस व्यक्ति को लगाना पड़ेगा। ये छोटुआ क्या है ना, छोटुआ अगर माने चाहता है कि गाड़ी को हम ढला दें
सरका दे तो क्या करेगा, इसको जितना इसका ताकत है उससे ज्यादा अगर ये ताकत लगाएगा तब वो गाड़ी को क्या कर देगा, ढकेल देगा। ये नहीं करेगा। अगर इस गाड़ी से कम रहेगा इसका ताकत तो ये तो घर्षण पकड़ ले है, नहीं इसको छोड़ेगा, है ना। तो इसको यानी सबसे अंतिम, यानी कह सकते हैं सबसे अंतिम बल को अगर वो गति में परिवर्तन कर देगा तो हम उसे सर्पी कहेंगे। ठीक है। एक बोड़ा रखा हुआ है ना, इतना बड़ा चलो बोड़ा है, अब ये बोड़ा है ना पूरा है, अब इसको हमको उठाना तो भाई संभव है नहीं, है कि नहीं, संभव नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे करें तो इसको सरकाएंगे, धक्का इस पे देंगे। तो धक्का कब देंगे, जब तक हम अपनी ताकत को इस पे इतना ताकत लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये किससे धरा हुआ है, ये जमीन से पकड़ा हुआ है, तो जमीन उसको पूरी तरह से ताकत लगाया हुआ है। जितनी तक हम सबसे ज्यादा ताकत कहाँ लगाता है, तो स्थैतिक घर्षण में सबसे ज्यादा एक दूसरे को ताकत लगती है। ठीक। तो जब ये ताकत हम लगाएंगे इधर से, इसको ढकेलेंगे, सरकाएंगे, तो इतनी ताकत हमको लगाना पड़ेगा कि एक ऐसा समय आएगा कि ये ताकत इस दोनों की ताकत से हम लोग का मेरा ताकत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और वो सरक जाएगा, है कि नहीं। यानी इसकी ताकत से हम मेरा ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगा कि वो सरक जाएगा। अगर उसकी बोड़ा से ताकत अगर मेरा कम है तो वो बोड़ा नहीं सरकेगा। ठीक है। तो वो क्या हो गया, इस स्थैतिक घर्षण से ये घर्षण सबसे कम होती है, कुछ कम होती है ना। लेकिन इसको भी हम लोग है ना बहुत जगह यूज करते हैं, लेकिन ये भी यूज करने के लिए अच्छा नहीं होता है। अब मान लो कि मार्केट आपको ले जाना है कोई बोड़ा, तो आप थोड़े घिस जाओगे, आप उसे नहीं तीरोगे, है ना, तो उसे आप नहीं तीर सकते हो, है कि नहीं। कि अगर तीरोगे तो आपकी भाई होश ठंडा हो जाएगी, क्योंकि कितना तीर के लेके जाना है, तो वो एक घर्षण सही नहीं होते। दूसरी घर्षण क्या होती है, लोटनी। देखो तीसरी जो घर्षण होती है वो होती है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण ओके। देखो लोटनी क्या होती है, कि लोटनी घर्षण उसे कहेंगे कि अगर किसी वस्तु को हम किसी दूसरे वस्तु पे, है ना, लुढ़का देंगे। हम क्या करेंगे, किसी दूसरे वस्तु पे क्या करेंगे, लुढ़का देंगे, उससे हम कहेंगे लोटनी घर्षण। कैसे, कि मान लो ये है, चलो एक बस का कभी ना, ये है बस के डब्बा है ना, डब्बू जो होता है ना बस का, बांस का छोटे छोटे वो क्या उसको बोलते हैं, अरे डेब होती है ना, उस पे कोई वस्तु को देखा, नाव को क्या करता है, ये जो नाव है ना, नाव को अगर हम इस पे रख के अगर हम सरकाएंगे तो ये देखो ये डेब घूमेगा, है ना, घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगी, सरकत, यानी घर्षण यहाँ पे कम लगेगी। जैसे आप कभी देखे होंगे, है ना, अपने गांव घर में क्या करता है कि मान लो कोई वस्तु को जैसे बहुत भारी, चलो मान लो ये पुल है, ठीक है, ये पुल है, बहुत भारी पुल है, तो इसको हम सरकाने के लिए क्या करते थे कि इस पे छोटे छोटे ना बांस जो होती थी उसकी डेब नीचे रख देते थे, और नीचे रखने से हम उसको ऐसे टेलते थे, तो बहुत आसानी से वो घर्षण उस पर नहीं लगता था, अब वो आसानी से उसे हम लेके जा सकते हैं, है कि नहीं। तो जो होती है घर्षण यानी लोटनी घर्षण कहेंगे उसको, कि वैसा वस्तु जिस पे किसी दूसरे वस्तु पे रखकर, है ना, लौटाया जाता है, यानी उसे लुढ़काया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, लोटनी घर्षण कहेंगे, है ना। या तो कह सकते हैं इसको कि एक कोई गोल वस्तु है, ठीक है, अब इसको हम लुढ़काएंगे तो लुढ़काते आराम से ले जा सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन लुढ़काने से भी हम लोग का ज्यादा ताकत आएगी। लेकिन अगर इसको हम क्या करेंगे, कोई वस्तु यहाँ पे लगा देंगे, एक रोलिंग चक्का वगैरह लगा देंगे, अगर आराम से ढुड़काएंगे तो आराम से चल जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो होती है वो बाकी जो दोनों से, यानी स्थैतिक और सर्पी घर्षण से इसकी घर्षण बहुत कम होती है, तो इसे हम लोग यूज करते हैं, है ना। देखें क्या होती है, एक बैग होता है, बैग में से चक्का लगा रहता है ना, और इस चकवा से आराम से छोटुआ टान लेता है ना, एक बैग को, भारी बैग को भी आराम से खींच लेता है, बच्चा भी खींच लेगा। तो क्यों, क्योंकि ये रोलिंग है ना, यानी बॉल वोरिंग जो है, यानी जो जिसे हम वायरिंग बोलते हैं, है ना, बैरिंग नहीं होता है, बैरिंग जो हम लोग गांव घर में खेलते होंगे, गोला जो मशीन में होता है बैरिंग, है ना, उसे बोलते हैं बॉल वायरिंग।
तो वो वायरिंग से हम लोग का घर्षण को इसमें लगा रहता है और इसे हम लोग आराम से लोडनी करके लेके जा सकते हैं। इसकी उतनी ताकत नहीं लगती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ताकत किस में देती है? स्थैतिक में, क्योंकि वो रुका हुआ था वस्तु था। अब वो रुका हुआ वस्तु, वो वस्तु और जमीन एक दूसरे की इतनी ताकत लगाता है कि वो जकड़ा हुआ रहता है, किसी को जाने आने नहीं देता है, हटने उसको नहीं देता है ना। अगर वही वस्तु को हम अगर सरका दे, ढकेल दे, तो हम क्या बोलेंगे? सर्पी घर्षण, है ना। और अगर किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पे रख कर हम लोटरी कर देंगे, है ना, यानी उसे हम ढुड़का देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? लोटरी घर्षण। ठीक है, समझ गया घर्षण क्या होती है? अब समझना, देखो घर्षण से नुकसान और फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, देखना घर्षण, है ना, घर्षण से, है ना, नुकसान, घर्षण से नुकसान, क्या नुकसान होने वाला समझना है? देखो कि अगर मान ले घर्षण नहीं रहेगा, घर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैर, अब देखोगे कैसा आपके पैर है ना, आपकी पैर ऐसे होती है ना, जगह तिरछा होती है और यहाँ पे एक खाली जगह होती है। अब यही जाके जमीन में जाके धर लेता है। या तो आपकी पैर कैसे होती है, तो उसमें आपको ना जो नस होती है वो ऐसे कुछ लाइन रहती है ना, वो ही जाके आपकी जमीन से जाकर सट जाती है। अब वो दोनों सटने के बाद आपकी पैर और जमीन, है ना, एक दूसरे की बहुत ताकत लगा लेती है। अब वो आपको फिसलने नहीं देगा। ठीक है, तो घर्षण से हम चलना हम लोग का आसान होता है। अगर घर्षण नहीं रह सकता है तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, हम लोग फिसल के गिर जाएंगे, है ना, मुश्किल हो जाता है घर्षण नहीं रहेगा तो। ठीक है, घर्षण अगर नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु का गति, या तो, है ना, उसमें गति हम नहीं ला सकते हैं। चलो मान लो कि यहाँ पे क्या है, आप कभी देखे होंगे ना, जो देहात का एरिया या कहीं भी जहाँ रोड है मिट्टी का है, या मिट्टी का कहीं पे कोई रोड है या गली नली है, तो अगर आप उसमें बरसात के समय अगर आप उसमें बाइक या साइकिल या कोई भी गाड़ी अगर ले जाएंगे तो वो चलेगा नहीं, वो सीधे क्या होगा? सड़क जाएगा वो, क्योंकि इस पे घर्षण लगेगा ही नहीं। कभी कभी खेत में आप देखे होंगे कि ट्रैक्टर फंस जाता है ना, क्योंकि उसके चक्का में क्या घर्षण नहीं लग रहा है, इसलिए वो घूम जा रहा है। अगर वो चक्का नहीं घर्षण लग जाता तो उस चक्का उस जमीन को धर लेता, अब वो आगे बढ़ जाती, है ना। तो घर्षण से क्या होती है? किसी भी वस्तु की गति नहीं करा सकते। अगर मान ले अगर वो गति में अगर हो गया किसी कारणवश, अगर चलो इसको ढकेल दिए तो सरक जाएगा, लेकिन घर्षण नहीं रहेगा तो क्या ये रुकेगा? जाके कहीं जाकर ठोक देगा, कोई भी जाकर धक्का मार देगा, है ना। तो घर्षण नहीं रहने की वजह से एक पहली तो बात तो है कि हम गति नहीं कर सकते। अगर हम गति उसे सरका दिए तो सरकने के बाद अब वो रुकेगा नहीं, रुकेगा। अगर वो उसको ठीक रोकना है, या तो हम सोचेंगे कि इसको इधर से अगर इधर नहीं जाना चाहिए, हम इसको इधर करेंगे तो इधर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो, है ना, दिशा को ही परिवर्तन नहीं कर सकता। तो घर्षण नहीं रहने से हम लोग किसी वस्तु में गति नहीं कर सकते हैं, या तो हम, है ना, किसी वस्तु को नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर आपके पास घर्षण नहीं रहेगा तो आप जो गिलास जो पकड़ते हो ना, वो सड़क के गिर जाएगा। क्या होगा? वो सड़क के गिर जाएगा। इसीलिए आपके हाथ और वो गिलास की घर्षण होता है, तब आप उसे पकड़ सकते हैं। तो घर्षण रहने पर हम किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? घर्षण रहने पे, है ना, हम चल सकते हैं, है ना। घर्षण जैसे हम देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे खल्ली से लिखेंगे, यानी क्या हम लेंगे? यानी हम लेंगे चौक। अगर हम चौक से अगर इस पे हम लिखते हैं ऐसे करके, तो क्या इस पे लिखागा? क्योंकि चौक के लिए ये बहुत ज़्यादा घर्षण इस पे है ना, बहुत ज़्यादा चिकना है, इसीलिए नहीं लिखाएगा। लेकिन स्केच से लिखेंगे तो स्केच जो आराम से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि स्केच और इसका घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, ये होती है ना। अब समझना घर्षण से क्या होती है। ये तो क्या होता है? नुकसान है ना। घर्षण से, है ना, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, यानी घर्षण को, है ना, बढ़ाना या घटाना। अगर मान लो हमको बढ़ाना है घर्षण को, तो हम क्या करेंगे?
घर्षण को बढ़ाने के लिए आप किसी भी वस्तु को खुरदुरी कर दीजिए। क्या कीजिए आप? खुरदुरी करिए। जैसे मान लो आपका जमीन है, ठीक है, आपको घर पे है ना, आपके घर पे बाइक को आपको घर के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, आपका घर है जैसा ऊंचा है और आपको घर पे चढ़ाना है, इस पे घर पे आपको बाइक को ले जाना है। तो क्या आप जो उस जो आप ये जो ऐसे जो हम लोग बनाते हैं अपने दरवाजे पे है ना, ढलान जगह, उसको क्या करते हैं, उसको खुरदुरी ऐसे हम लोग कर देते हैं, है कि नहीं, ऐसे ऐसे उसमें खुरदुरी बनाते हैं। तो अब खुरदुरी करने से क्या होगी कि इस पे अगर हम बाइक चढ़ाएंगे ना तो एक सरकेगा नहीं। इसको ये जो खुरदुरी जगह जो है उसको सीमेंट जो होती है उसे बना देती है, और वो सीमेंट उस चक्का को धर लेता है, अब वो आराम से चढ़ा देता है ना। तो वैसे हम लोग यानी किसी वस्तु को हम यानी घर्षण बढ़ाएंगे कब, उसमें हम उसकी खुरदुरी बना के, ठीक है। या तो क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कि अगर मान ले आप खेल रहे हैं कोई क्रिकेट या कबड्डी आप खेलते हैं, तो आपको दोस्त को पकड़ना होता है। तो पकड़ने के लिए आप क्या करते हो, आप अपनी हाथ में क्या लगाते हो, मिट्टी लगाते हो, ताकि घर्षण यानी फिसले कम। यानी घर्षण बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में मिट्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, चक्का, जैसे आप देखो गाड़ी की चक्का क्या होती है, एक खुरदुरी कितनी खांचेदार होती है। उसलिए अब ट्रैक्टर को देखे होंगे, ट्रैक्टर के बड़े बड़ा जो चक्का होता है उसमें कितना खांचेदार होता है। वो खांचेदार क्या होती है, वो जमीन को जाके पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि वो होती है इस तरह से होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे नहीं होती है, ऐसे इधर दोनों तरफ से होती है, और वो जमीन के जाके पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो आराम से वो गति कर सकता है, या तो हम इसको किसी डायरेक्शन में उसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो हम गति घर्षण बढ़ा सकते हैं किसी वस्तु को, है ना, यानी मिट्टी को लगा के, या तो हम उसे खांचेदार बना के। आप लोग का चप्पल का देखे होंगे, चप्पल में कैसा होती है, चप्पल में होती है खांचेदार, उसमें कुछ किया रहता है, डिजाइनिंग किया रहता है, तब जाके वो चप्पल जमीन को पकड़ता है। अगर वो चप्पल अगर चिकना अगर हो जाएगा तो वो किसी दिन फिसल जाता है, ठीक है। घटा कह सकते हैं कि घटा हम सकते हैं, अगर घर्षण को हम लोग कम करना है, क्योंकि चलो मान लें हमने किसी वस्तु को लोड कर, जैसे साइकिल है, साइकिल को हम लोग तेज चलाना है, तो तेज चलाने के क्या करेंगे, हम उसमें ग्रीस डाल देंगे उसकी रिंग वगैरह में, या तो हम क्या डालेंगे, तेल डाल देते हैं। या तो आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलने के लिए आपको क्या चिकना चाहिए, कैरम बोर्ड की वो प्लेट होती है, उस पर क्या आप डालिएगा, पाउडर। यानी घर्षण को कम करने के लिए, है ना, यानी कम करने के लिए क्या आप तेल की आवश्यकता लेते हैं, है ना, तेल या पाउडर, ठीक है। या तो आप क्या लगाते हैं, ग्रीस, है ना, ग्रीस आप लगाते हैं, क्या करते हैं, ग्रीस, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो घर्षण कम करने के लिए ग्रीस, तेल, पाउडर, पानी, ये सभी घर्षण को कम करता है। जैसे आप कभी क्या गांव में क्या होती है कि घर बन रहा है और इसको रड को काटना है, तो आप देखोगे ना इससे पानी गिराता है। क्यों? क्योंकि पानी गिराने से क्या होती है, घर्षण का कम, साइड में जो घर्षण होती है वो कम लगता है और वो रड आसानी से कट जाती है ना, उसकी उतना रोकता नहीं है। तो घर्षण कम करके हम क्या करेंगे, इतनी चीज को हम कर सकते हैं। तो घर्षण हमारे लिए अच्छा भी है और कहीं पे गलत है कि नहीं। अब हम लोग का चलना है, तो चलना है तो घर्षण रहेगा तब ना चलेंगे। अगर घर्षण कम रहेगा, हम लगा लेंगे अपनी चप्पल में ग्रीस लगा लेंगे, तो क्या वो फिसल, जहाँ पे पैर रखेंगे ना वही फिसल जाएगा। तो जहाँ फिसलेगा हो सकता है कि है ना गोड़ हाथ भी जा सकता है, तो नुकसान कर सकता है घर्षण, है ना, ठीक है। घर्षण क्या करता है, घर्षण करता है किसी वस्तु को गति को चेंज करता है ना, डायरेक्शन क्या कर चेंज करता है। या तो घर्षण किसी वस्तु को, है ना, गति में लाने की सहायता करती है, ठीक है। समझ गए घर्षण के बारे में, ये था है ना, क्या घर्षण है, कैसे किया है ना, समझ गए हम लोग। तो आज के लिए इतना ही है ना, अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो आज दोस्तों इतना ही, सो थैंक यू।